हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है। और बेटा, यूपी बोर्ड के सिलेबस में क्लास 11 एग्रीकल्चर और क्लास 12 एग्रीकल्चर दोनों क्लासों की वीडियो लगातार अपलोड हो रही है। तो बेटे, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 के एग्रीकल्चर की। क्लास 12 एग्रीकल्चर में सब्जेक्ट जो आपका चल रहा है इस टाइम, वो चल रहा है केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री से पहले बेटे हम जूलॉजी को कंप्लीट कर चुके हैं और इस समय सीख रहे हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के टोटल चैप्टर्स की बात करें तो बेटा 18 चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो गए। और आज जो वीडियो में आप देख रहे हैं वो है 19वां चैप्टर। 19वें चैप्टर का नाम है कार्बन। देखिए, चैप्टर मैं आपको बता दूं, चैप्टर बेटा है आपका 19 और चैप्टर का नाम क्या है? कार्बन। समझ लीजिए, सबसे पहले हम कार्बन के संकेत की बात करते हैं। कार्बन के संकेत को किस प्रकार लिखा जाता है, तो ये है कार्बन। क्लियर? अगर हम इसके परमाणु भार की बात करें, आपसे पूछ सकता है या निकलवा सकता है, या आपको पता होना चाहिए परमाणु भार। तो कार्बन का परमाणु भार होता है, वो होता है बेटा 12। इसी प्रकार से आपको परमाणु क्रमांक भी पता होना चाहिए। क्या? परमाणु क्रमांक। तो जो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 6। अब इसके साथ साथ में आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आना चाहिए। तो बेटा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? आपको पता है 2,4। ये तीन बातें आपको 100% पता होनी चाहिए कार्बन से रिलेटेड। यानी कार्बन का जो परमाणु भार होता है वो 12, परमाणु क्रमांक 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,4। तो बेटा, वीडियो की शुरुआत होने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो बेटे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। अगर आप क्लास 12 एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं और अभी अभी आप जुड़े हैं तो बेटे आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं। देखिए, क्लास 12 एग्रीकल्चर में आपको जूलॉजी और केमिस्ट्री, अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो जूलॉजी और केमिस्ट्री के आपको चैप्टर वाइज चैप्टर नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8650415957। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और आपको आपकी ज़रूरत के अनुसार जूलॉजी और केमिस्ट्री के नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो बेटा, अब चलते हैं, करते हैं टॉपिक्स की शुरुआत। तो सबसे पहले देखिए, हमने इसमें सीखा कार्बन का संकेत हमें पता चल गया C है, परमाणु भार है 12, परमाणु क्रमांक है 6 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2,4। तो देखिए, इसमें आपको समझना है, सबसे जो हमारी पहली हेडिंग है वो है बेटा कार्बन के अपरूप। कार्बन के अपरूप आपसे पूछे जाते हैं। तो कार्बन के दो अपरूप हैं, एक है क्रिस्टलीय रूप, दूसरा है अक्रिस्टलीय रूप। अब आपको ये भी पता करना होगा कि क्रिस्टलीय रूप में कौन कौन है। तो एग्जाम्पल्स के तौर पे हम आपको बता दें, क्रिस्टलीय रूप में है हीरा एंड ग्रेफाइट। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हीरा और ग्रेफाइट किसका एग्जाम्पल है? ये क्रिस्टलीय रूप है। इसके बाद अक्रिस्टलीय रूप भी आपसे पूछा जा सकता है। तो बेटा, अक्रिस्टलीय रूप में आप बताओगे कोयला, काजल, कोल, चारकोल, कोक, गैस, कार्बन आदि भी आते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? अक्रिस्टलीय के। तो आपने इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कार्बन के अपरूप बताइए। तो कार्बन के आप दो अपरूप बताओगे बेटा, एक बताओगे आप अक्रिस्टलीय, दूसरा बताओगे क्रिस्टलीय। इसके बाद जब आप इसे अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय को आगे खोलोगे, हेडिंग्स को आगे डीप में जाओगे, तो क्रिस्टलीय रूप में आपको पता होना चाहिए हीरा और ग्रेफाइट है वो क्रिस्टलीय रूप के अंतर्गत आता है। अक्रिस्टलीय रूप में आपको पता होना चाहिए कोयला, काजल, कोल, चारकोल, कोक, गैस, कार्बन इत्यादि आते हैं किसमें? अक्रिस्टलीय रूप में। अब बेटे, सबसे पहले हम क्रिस्टलीय रूप में जानेंगे हीरा के बारे में। तो देखिए, हमारी न्यू हेडिंग्स आ गई हीरा। तो आप बेटा हीरा को समझो, हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। जो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है वो है आपका हीरा। हीरा पाया कहाँ जाता है अधिकतर? वो देखिए, दक्षिणी अफ्रीका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया तथा भारतवर्ष में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? आपने देखा कि जो हीरा है, हीरा सबसे शुद्ध रूप है। यह दक्षिणी अफ्रीका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया तथा भारतवर्ष में पाया जाता है। भारतवर्ष में गोलकुंडा की खानें हीरे की उपस्थिति के लिए, यानी इंडिया के अंदर, भारत के अंदर जो गोलकुंडा है, तो बेटा गोलकुंडा की खानें किसके लिए? हीरा की उपस्थिति के लिए प्रमुख हैं। यानी कह सकते हो आप कि गोलकुंडा की जो खानें हैं वो हीरे के लिए प्रमुख रूप से फेमस हैं। आगे समझिए, कोहनूर हीरा। ये देखो, आप लिख रहे हो बेटा कोहनूर हीरा।
कोहिनूर हीरा भारतीय हीरो में सबसे प्रसिद्ध है। अगर इंडियाज के अंदर जितने भी प्रकार के हीरो होंगे, वैरायटी अलग अलग होंगी, तो जो कोहिनूर हीरा है वो सबसे ज़्यादा फेमस है। आगे आप समझेंगे कि हीरे का मूल कैरेट में आंका जाता है। यानी जो हीरा है, हीरा आप मार्केट में लेने जाते हो तो हीरे का मूल किस में नापा जाता है बेटा? कैरेट के अंतर्गत। क्लियर? अगर हम कैरेट की बात करें तो आपको बताऊंगा मैं कि 1 कैरेट बराबर कितना ग्राम होता है। देखिए बेटे, 1 कैरेट बराबर होता है 0.2 ग्राम। कितना? 0.2 ग्राम। 1 कैरेट बराबर 0.2 ग्राम। तो आपने क्या समझा? सबसे पहले देखिए, हमारी हेडिंग्स पढ़ी कार्बन के अपरूप। चैप्टर का नाम भी कार्बन था, तो कार्बन के 2 अपरूप पढ़े आपने। एक कार्बन का क्रिस्टलीय रूप, दूसरा अक्रिस्टलीय रूप। क्रिस्टलीय रूप में आपने पढ़ा हीरा और ग्रेफाइट। अक्रिस्टलीय रूप में आपने कोयला, काजल, कोल, चारकोल, कोक, गैस, कार्बन आदि को पढ़ा। इसके बाद में जब हमने क्रिस्टलीय रूप में जो हेडिंग्स है फर्स्ट आपकी, इसे स्टार्ट करा, तो सबसे पहले हेडिंग मिली हमें हीरा। तो बेटा हमने हीरा के बारे में जाना, हमें पता चला कि हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है। ये दक्षिणी अफ्रीका में, ब्राजील में, ऑस्ट्रेलिया में तथा भारतवर्ष में पाया जाता है। अब भारतवर्ष में जो गोलकुंडा की खानें हैं वो हीरे की उपस्थिति के लिए प्रमुख हैं, यानी फेमस है। आगे आप बताओगे कोहिनूर हीरा। जो आपका कोहिनूर हीरा है वो भारतीय हीरो में सबसे प्रसिद्ध है और हीरे का मूल कैरेट में आंका जाता है। जैसे सोने का मूल कैरेट में आंका जाता है, 24 कैरेट का सोना सबसे शुद्ध सोना माना जाता है। उसी प्रकार से हीरे का मूल कैरेट में आंका जाता है। आगे बेटा हम इसके सीखेंगे गुण, यानी जो हीरा है, हीरे के गुण क्या हैं। तो गुण में समझिए, हीरा रंगहीन, पारदर्शक तथा अत्यधिक कठोर होता है। कैसा हीरा होता है आपको बताना पड़ेगा। रंगहीन होता है, पारदर्शक होता है। पारदर्शक का मतलब होता है जिसके आर पार देखा जा सके, तथा अत्यधिक कठोर होता है। दूसरा पॉइंट, यह एक्स किरणों के लिए पारदर्शक होता है, जबकि शीशा के लिए अपारदर्शक होता है। अगला पॉइंट हीरे का, यह विद्युत तथा ताप का कुचालक होता है। विद्युत का इलेक्ट्रिसिटी, यानी यह इलेक्ट्रिसिटी और टेम्परेचर, विद्युत तथा ताप का कुचालक होता है। अगला पॉइंट है, यह सभी द्रवों में घुलनशील होता है। ये सभी किसी भी फॉर्म में आए, लिक्विड में फॉर्म में हो तो ये घुलनशील होता है। अब आप देखिए, आराम से आपने हीरा के बारे में पढ़ा, हीरा को समझा, हीरे के गुण को समझा, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय रूप को समझा। अब हम आगे पढ़ेंगे हीरा के उपयोग। तो बेटा वीडियो को शुरू से लेके बिल्कुल लास्ट तक देखना, बीच में स्किप मत करना। शुरू से लेके लास्ट तक वीडियो को 2-3 बार आप देखोगे तो हमेशा हमेशा के लिए सेट हो जाएगा, आपके माइंड में सेव हो जाएगा। एग्जाम में आप आराम से क्वेश्चन बना के आओगे। तो बेटा चलते हैं आगे की ओर। वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। चलिए बेटे आगे चलते हैं और सीखेंगे अब आपके उपयोग। किसका उपयोग आप पढ़ रहे हो बेटा? हीरा का। तो हीरा के हमने सबसे पहले गुण भी पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे बेटा उपयोग। चलिए फ्रेंड्स आगे समझेंगे हम हीरे के उपयोग। तो उपयोग में आप फर्स्ट पॉइंट समझिए। देखिए, हीरा बहुमूल जवाहरात बनाने में काम आता है। जो हीरा होता है वो बहुमूल का मतलब है कीमती, जवाहरात बनाने में काम आता है। आप जवाहरात ना लिख करके यहाँ पे क्या लिख सकते हो, आप यहाँ पे आभूषण शब्द का भी प्रयोग कर सकते हो। सीधे सीधे आप ये लिख सकते हो कि हीरा का बहुमूल जो उपयोग है वो आभूषण बनाने के काम में आता है। सेकंड पॉइंट, इन्हें शीशा काटने, चट्टानों में छेद करने और वस्तुओं पर पॉलिश करने के काम में लाते हैं। आप समझ गए, हीरा का उपयोग हम कहाँ पे करेंगे? इसे शीशा काटने, चट्टानों में छेद करने और वस्तुओं पर पॉलिश करने के काम में लाते हैं। तो पहला पॉइंट भी समझ गए आप, सेकंड भी पॉइंट समझ गए। तो अब बेटे चलते हैं हम ग्रेफाइट की ओर। हीरा को हमने डिटेल से पढ़ा, हीरा के बारे में पढ़ा, इसके बाद हीरा के गुण को पढ़ा और हमने हीरा के उपयोग को भी समझा। इसी प्रकार अब हम ग्रेफाइट को पढ़ेंगे, ग्रेफाइट्स के बारे में जानेंगे, इसके गुण पढ़ेंगे और इसके बाद उपयोग को समझेंगे। तो आप समझिए ग्रेफाइट। देखिए, यह प्रकृति में विस्तृत रूप में मिलता है। यह प्रकृति में विस्तृत रूप में मिलता है। कौन? ग्रेफाइट्स।
यह है साइबेरिया। देखिए एग्जाम्पल में आप समझिए, साइबेरिया कॉमा श्रीलंका कॉमा यूएसए कनाडा में पाया जाता है। ग्रेफाइट की विशाल मात्राओं का निर्माण एंथ्रेसाइट्स और कोक के मिश्रण को विद्युत भट्टी में गर्म करके बनाया जाता है। चलिए आगे समझिए, ग्रेफाइट के बारे में एक बार फिर से समझ लीजिए आप। चलिए ग्रेफाइट के बारे में आप एक बार फिर से समझिए। यह प्रकृति में विस्तृत रूप में मिलता है। साइबेरिया, श्रीलंका, यूएसए, कनाडा में पाया जाता है। ग्रेफाइट की विशाल मात्राओं का निर्माण एंथ्रासाइट्स और कोक के मिश्रण को विद्युत भट्टी में गर्म करके बनाया जाता है। आगे समझिए आप इसके गुण। ग्रेफाइट के क्या पढ़ोगे आप? गुण को समझिए आप। गुण क्या है? ग्रेफाइट स्लेटी रंग और धातु जैसी चमक वाला कोमल पदार्थ है। ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट स्लेटी रंग। कैसा? स्लेटी रंग और धातु जैसी चमक वाला कोमल पदार्थ है। सेकंड पॉइंट समझिए गुण में, ग्रेफाइट के गुण का सेकंड पॉइंट, यह विद्युत तथा ताप का कुचालक होता है। विद्युत का मतलब बेटा इलेक्ट्रिसिटी, ताप का मतलब है टेम्परेचर। ताप को इंग्लिश में टेम्परेचर बोलते हैं, विद्युत को इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी तथा टेम्परेचर का क्या होता है? ये सुचालक होता है। अगला पॉइंट है, यह वायु में अत्यधिक गर्म करने पर CO2 बनाता है। अगर आप ग्रेफाइट का जो फेमस गुण है वो ये भी है कि इसे वायु में आप अत्यधिक गर्म करोगे तो ये क्या हो जाएगा? इससे CO2 बनेगा, यानी CO2 का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड गैस इससे बन जाएगी। अगला पॉइंट समझिए, इस पर हल्के अम्ल तथा क्षारों की अपक्रिया नहीं होती। किस पर? ग्रेफाइट पर। ग्रेफाइट पर हल्के एसिड्स की, यानी अम्ल का मतलब एसिड्स होता, क्षार का मतलब होता है बेस, यदि एसिड तथा बेस की अभिक्रिया नहीं होती। अब समझेंगे हम ग्रेफाइट्स के उपयोग। तो बेटा अब हम पढ़ेंगे ग्रेफाइट्स के उपयोग। ग्रेफाइट्स के उपयोग क्या हैं समझिए। देखिए ग्रेफाइट का आप उपयोग कहाँ पे करोगे? तो पहला पॉइंट है लोहे की वस्तुओं पर पॉलिश करने के लिए। कोई भी लोहे की कोई भी वस्तु होगी उस पर आप पॉलिश करने के लिए किसका इस्तेमाल करोगे? ग्रेफाइट का इस्तेमाल करोगे। नेक्स्ट जो आपका अगला पॉइंट है वो है भारी मशीनों के स्नेहन में। भारी मशीनों के स्नेहन में। तो बेटा अब हमने समझा, हीरा और ग्रेफाइट को अच्छे से समझ लिया, यानी सीधे सीधे आप कह सकते हो जो कार्बन के अपरूप थे, कार्बन के दो अपरूप हमने आपको बताए, एक क्रिस्टलीय रूप, दूसरा अक्रिस्टलीय रूप। क्रिस्टलीय रूप में था हीरा और ग्रेफाइट, तो क्रिस्टलीय रूप तो आपका हुआ कंप्लीट। अब जो हम आगे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अक्रिस्टलीय रूप। अक्रिस्टलीय रूप में जैसे क्या था? कोयला, काजल, कोल तथा चारकोल भी था, कोक और गैस कार्बन ये भी आते थे। तो इसमें से हम मेन दो का अध्ययन करेंगे। ठीक है, दो का अध्ययन कौन कौन सा करेंगे हम आपको बता दें। एक तो हम कोयला के बारे में पढ़ेंगे और दूसरा हम काजल के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। चलिए समझिए, इसमें है कोयला। फर्स्ट हेडिंग क्या है आपकी? कोयला। कार्बन के क्रिस्टलीय रूप है, क्रिस्टलीय रूप हम पढ़ चुके हैं, तो अक्रिस्टलीय रूप में फर्स्ट हेडिंग है वो है आपकी कोयला। तो कोयला को समझते हैं। देखिए यह लकड़ी जंतु तथा शर्करा से प्राप्त की जाती है, यानी जो कोयला है, कोयला किससे प्राप्त किया जाता है? ये लकड़ी जंतु तथा शर्करा से प्राप्त की जाती है। इसके बाद हम कोयले के क्या पढ़ेंगे? गुण। तो कोयले के क्या गुण होते हैं वो समझिए आप। लकड़ी कोयला कोमल, लकड़ी कोयला कैसा होता है? कोमल, काला तथा छिद्र में ठोस पदार्थ होता है। तो फर्स्ट पॉइंट आपकी समझ में आया। जो गुण है कोयले का, तो आपने समझा कि जो लकड़ी है वो कोयला कोमल, लकड़ी का कोयला कैसा? कोमल, काला तथा छिद्र में ठोस पदार्थ होता है। सेकंड पॉइंट इसका समझिए, इसका अपेक्षित घनत्व 1.5 होता है। अगर हम कोयले की अपेक्षित घनत्व की बात करें, यानी इसकी डेंसिटी की बात करें, तो कितना होगा? 1.5 होता है। अगला पॉइंट समझिए, यह किसी भी द्रव में नहीं घुलता, यानी जो आपका कोयला है, कोयला चाहे किसी भी आप डाल दो, चाहे अल्कोहल में डाल दो इसे, चाहे पानी में डाल दो, किसी भी द्रव में डाल दो। ये कह रहा है देखो, किसी भी द्रव यानी लिक्विड फॉर्म में आप किसी भी चीज में डाल दो, ये कोयला नहीं घुलेगा।
अगला पॉइंट, कोयले का ही अगला पॉइंट समझिए। यह वायु में बिना लौ के जलता है, यानी वायु का मतलब है हवा, वायु का मतलब है ऑक्सीजन। तो यह वायु में बिना लौ के जलता है। वायु की अधिकता में CO2, अगर वायु की अधिकता में क्या होगी CO2, परंतु वायु की अपर्याप्त मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड, वायु की अपर्याप्त मात्रा में क्या कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। कार्बन मोनोऑक्साइड का जो आपका सूत्र है वो होता है CO, CO इसका प्रतीक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का। कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा होती है, विषैली होती है। अतः कोयला बंद कमरे में नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि कोयला अगर आप बंद कमरों के अंदर जलाओगे तो क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड जो जलाने से निकलती है, ये CO गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये निकलेगी तो उससे क्या हो जाएगा, विषैली होती है, कमरे में दम घुटने लगेगी, जिससे मनुष्य की मृत्यु भी हो जाएगी। तो बेटे ये थे आपके कोयले के गुण। अब हम समझेंगे कोयले के उपयोग। अगली हेडिंग जो क्या आएगी बेटा, वो है हमारी कोयले की उपयोग। तो कोयले का उपयोग क्या है इसे भी समझिए। देखिए, लकड़ी का कोयला ईंधन, अपचायक, जीवाणुनाशक के रूप में, बारूद के औद्योगिक निर्माण में और जल के शुद्धिकरण में काम आता है। किस किस चीज में लकड़ी का कोयला काम आता है, तो आपने समझ लिया, लकड़ी का कोयला ईंधन के काम में आता है, अपचायक के रूप में, जीवाणुनाशक के रूप में, बारूद के औद्योगिक निर्माण में और जल के शुद्धिकरण में काम आता है। सेकंड पॉइंट, और कोयला का कहाँ इस्तेमाल करोगे आप, तो सेकंड पॉइंट में समझिए, जंतु कोयला अशुद्धियों को दूर कर पदार्थों का रंग साफ करने में, यानी जो अशुद्धियां होती हैं उन अशुद्धियों को दूर करके पदार्थों का रंग साफ करने में, रंग के रूप में और फास्फोरस तथा फास्फोरिक एसिड बनाने में काम आता है। तो इस प्रकार से हमने कार्बन के क्रिस्टलीय रूप में जो फर्स्ट हेडिंग पढ़ी, वो फर्स्ट हेडिंग क्या पढ़ी हमने, कोयला। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें काजल के गुण और काजल के उपयोग। इसके बाद बेटे हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो बेटा वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए बेटे, नेक्स्ट हेडिंग हमारी वो है काजल। ठीक है, तो हम इसे भी आराम से समझते हैं। तो काजल में आप क्या लिखोगे, सेकंड हेडिंग है ये अक्रिस्टलीय रूप की। तो इसमें काजल में देखिए, तारपीन का तेल तथा अन्य वनस्पति तेल, चाहे तारपीन का तेल हो या अन्य वनस्पति तेल हो, यह बेंजीन आदि उन पदार्थों को जिनमें कार्बन की मात्रा अत्यधिक होती है, वायु की अपर्याप्त मात्रा में जलाते हैं। तो आप समझ पा रहे हो इसको। इसके लिए देखिए, तारपीन का तेल जो काजल होता है उसमें क्या लिखोगे आप, तारपीन का तेल, अन्य वनस्पति तेल तथा बेंजीन आदि उन पदार्थों को जिनमें कार्बन की मात्रा अत्यधिक होती है, वायु की अपर्याप्त मात्रा में जलाते हैं। जब वायु की अपर्याप्त मात्रा में जलाते हैं तो इससे बने हुए धुएं को खुरदरे कंबलों पर जमा करने पर प्राप्त जो पदार्थ होगा वो आपका क्या कहलाएगा, काजल कहलाएगा। अब समझते हैं इसके उपयोग। काजल के उपयोग से क्या है, तो उपयोग में समझिए, यह काली स्याही, काजल का उपयोग क्या है, यह काली स्याही, छापने की स्याही, जूतों की पॉलिश तथा काला रंग आदि बनाने के काम में आता है। ये देखिए, मैंने काटा नहीं है कि कहीं आप समझने लगो ये काट दिया, यह काली स्याही लिखा है। इसका उपयोग कहाँ पे होगा, कोयले का। यह काली स्याही, छापने की स्याही, जूतों की पॉलिश तथा काला रंग आदि बनाने के काम में आता है। तो बेटे इसी हेडिंग्स के साथ हमारा जो चैप्टर 19 है कार्बन, ये कार्बन चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, और इस वीडियो के साथ साथ जो आपका 19वां चैप्टर था वो कंप्लीट हुआ। अब आगे जो वीडियो आएगी वो आपका चैप्टर 20 होगा। तो बेटा इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।